वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगतगुरु कृष्णं वंदे जगतगुरु। बोलो शनि भगवान की जय हो। आज कार्तिक महात्म्य की जय हो। आज कार्तिक महात्म्य का 10वां अध्याय है। देव ऋषि नारद जी बोले, देवताओं को जीतकर जो राक्षस पाताल में जा बसे थे वे भी जलंधर का आश्रय पाकर भूमंडल में आकर रहने लगे। एक बार उस जलंधर ने राहु का सिर कटा हुआ देखकर उसका कारण शुक्राचार्य से पूछा तो शुक्राचार्य जी ने सब कथा कही कि किस तरह समुद्र मंथन करके 14 रत्न देवताओं ने हरण किए और दैत्यों की हार का वर्णन किया। तो अपने पिता सागर के मंथन की बात सुन क्रोध से लाल लाल आँख करके उसने घस्मण नाम के दूत को स्वर्ग भेजा। सुधर्मा सभा में प्रवेश कर अखर्व मौली वाक्य को इंद्र से कहता हुआ घस्मण बोला, सागर के पुत्र जलंधर ने अपना दूत बनाकर मुझे भेजा है। उसने जो कहा है वह सुनिए। तुमने मेरे पिता समुद्र को क्यों मथा और वहाँ से जिन रत्नों को जो तुम लाए हो उन्हें दे दो। इस प्रकार दूत का वचन सुनकर विस्मित होकर भय और रोष से इंद्र घस्मण से कहने लगा, हे दूत, हमने जो सागर का मंथन किया था सो सुनो। पहले मेरे से डरे हुए पर्वत सागर ने अपनी कुक्षी में छिपा लिए थे और बहुत से और भी दैत्यों की रक्षा की थी। इससे मैंने भी उनके रत्न हर लिए। पहले सागर का पुत्र शंखासुर भी देवताओं से बैर रखता था, वह भी समुद्र के भीतर छिप गया। उसको मेरे छोटे भाई ने निहित किया। अब तुम जाओ और समुद्र मथने का समाचार जलंधर से कहो। तो नारद जी बोले, तब वह दूत इंद्र से विदा हो पृथ्वी पर आया और इंद्र का वृत्तांत जलंधर से कहने लगा। यह सुनकर दैत्य क्रोध से कांपने लगा। देवताओं को जीतने के विचार से चारों दिशाओं तथा पाताल से करोड़ों दैत्य शुंभ निशुंभ आदि सेनाओं को लेकर आने लगे। उस दैत्य ने स्वर्ग में जाकर नंदन वन पर अधिकार कर लिया। तब तो देवता भी अपने अस्त्र शस्त्र सहित अमरावती से बाहर निकले। देवता और दानवों में घोर युद्ध होने लगा। मुशल, परित, बाण, गदा, बर्ची, फरसा आदि शस्त्रों से एक दूसरे को मारने लगे। दोनों तरफ से हाथी, घोड़ा सवार आदि के मरने से वहाँ रुधिर की धारा बहने लगी। युद्ध में जितने दैत्य मरे उन सबको शुक्राचार्य जी ने मृत संजीवनी वर्षा कर जीवित कर दिया। इधर बृहस्पति जी ने भी सब देवताओं को जीवित कर दिया। देवताओं को पुनः जीवित देखकर जलंधर शुक्राचार्य से कहने लगा कि हमारे मारे हुए देवता फिर कैसे जी उठे। आपकी यह व्रत संजीवनी विद्या तो और किसी जगह सुनी नहीं है। तब शुक्राचार्य जी बोले, बृहस्पति ने द्रोणाचल से दिव्य औषधियाँ मंगाकर इन देवताओं को जिला दिया है, इसलिए तुम द्रोणाचल ही हर लाओ। तो नारद जी बोले, दैत्रेंद्र ने यह सुनकर द्रोणागिरी को लाकर समुद्र में फेंक दिया और संग्राम में देवताओं को मरे हुए देख बृहस्पति जी द्रोणाचल के पास गए और वहाँ द्रोणाचल वहीं नहीं दिखा। द्रोणाचल को दैत्य हर ले गए। यह बात सुन बृहस्पति जी भय से व्याकुल हो बोले, भागो, यह महादैत्य जीतने से इनमें नहीं आवेगा। यह रुद्र के अंश है। इंद्र ने जो कुछ किया है वही याद करो। बृहस्पति जी की यह बात सुन भय से दैत्यों द्वारा खेदित हो देवता दशों दिशाओं में भाग गए। सागर के पुत्र जलंधर ने देवताओं को भागते हुए देख शंख वेदी शब्द करते हुए अमरावती में प्रवेश किया। उसके वहाँ जाने पर इंद्रादिक देवता उसे पीड़ित होकर सुमेरु पर्वत की कंदराओं में रहने लगे। ऐसे देवताओं को जीतकर वह वहाँ राज करने लगा। फिर जलंधर शुंभादिक सब बड़े बड़े दैत्यों को देवताओं के स्थानों पर अलग अलग नियत करके आप सुमेरु पर्वत को चला गया। इति कार्तिक महात्म्य 10वां अध्याय। अब आपको गंगा जमुना की कथा सुना रही हूँ। एक गंगा थी, एक जमुना थी। दोनों बहनें साहूकार के खेत में जा रही थी। जमुना ने 12 दाने गेहूँ के खेत में से तोड़ लिए। गंगा बोली कि बहन, ये तो चोरी हो गई, तुझे तो पाप लग गया। जमुना बोली कि अब वह कैसे उतरेगा। तो गंगा बोली कि 12 बरस साहूकार के नौकरी करने से उतरेगा। जमुना साहूकार के यहाँ गई, बोली मुझे नौकर रख लो।
4 काम छोड़कर मैं तुम्हारे सारे काम कर दूंगी। एक तो जूठे बर्तन नहीं धोऊं, झाड़ू नहीं लगाऊं, सेज नहीं बिछाऊं और दिया नहीं चासूं। साहूकार ने उसे नौकर रख लिया। 12 बरस बाद कुंभ का मेला आया। साहूकार साहूकारनी मेले में जाने लगे तो जमुना ने उन्हें एक सोने का टक्का दिया और बोली कि वह मेरी बहन गंगा है, उसको यह टक्का दे देना। कह देना कि बहन जमुना ने भेजा है, तो वह हाथ पसार कर गौरी गौरी बाहों में हरी हरी चूड़ियाँ पहन लेगी। वह लोग वहाँ जाकर सोने का टक्का देने लगे तो गंगा ने हरी हरी चूड़ियाँ गोरी गोरी बैयाँ हाथ पसार कर टक्का लिया और बोली, मेरी बहन जमुना से कह देना कि अब तेरे 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, अब आ जाएगी। साहूकार साहूकारनी घर आए। जमुना से बोले कि तेरी बहन बोली है कि तेरे 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, तू आ जा। यह सुनते ही जमुना सहस्त्रधारा होकर बहने लगी। साहूकार साहूकारनी को जब यह पता लगा कि जमुना माता हमारे सारे काम करती थी तो मुंदे माथे पड़ गए और सोचने लगे कि हमारा पाप कैसे उतरेगा। उधर जमुना गंगा के पास गई तो गंगा ने पूछा कि तू साहूकार साहूकारनी को धीरज बंधा कर आई है या नहीं। तो जमुना बोली कि मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। गंगा बोली कि उनको धीरज बंधा कर आ, नहीं तो उनको संतोष कैसे होगा। तो जमुना दोनों के सपने में आई, बोली कि तुम उदास क्यों हो। वह बोले कि हमने तुम्हारे से ऊंचा नीचा सब काम कराया, अब हमारा पाप कैसे उतरेगा। तो जमुना बोली कि तुम्हारे कोई पाप नहीं लगा, मैं तो अपना पाप उतारने आई थी। तुम्हारे खेत में से 12 दाने गेहूँ के तोड़ लिए थे, इसलिए मुझे दोष लग गया था। तुम्हारे यहाँ 12 साल काम करने से उतरा है। तुम उठो, तुम्हारे कोई दोष नहीं लगा। तुम्हारे खूब धन लक्ष्मी हो जाएगी और तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। ये जमुना माता जैसी मुक्ति साहूकार साहूकारनी को दे, वैसी सबको देना, हमें भी देना, सारे परिवार को देना। बोलो गंगा जमुना की जय हो। अब आपको शनिवार की कथा सुना रही हूँ। एक ब्राह्मण पूजा पाठ करने जा रहा था। उसे रास्ते में शनिश्चर भगवान महाराज मिले। ब्राह्मण बोला, शनि महाराज कहाँ जा रहे हो। शनिश्चर बोला, राजा के लगने जा रहा हूँ। ब्राह्मण बोला, राजा के लगेगा तो सारी प्रजा दुखी होगी, इसलिए मेरे लग जा। शनिश्चर बोला, कितने साल का लगूं। ब्राह्मण बोला, 7 साल नहीं, 5 साल नहीं, 2.5 साल नहीं, 1.25 साल नहीं, 1.25 पैर लगो। ब्राह्मण नदी के किनारे जाकर बैठ गया और आसन बिछाकर पाठ करने लगा। नदी में 2 मतीरे बहे जा रहे थे, उसे निकालकर घोड़े के नीचे रख लिए। वह मतीरे राजा के लड़के के सिर बन गए। अब उसके पास शनि आया और बोला कि ब्राह्मण राजा के लड़के के सर काट कर रखे हैं। तो ब्राह्मण ने कहा, किसी से मत कहना, मेरे को शनि की दशा लग रही है। शनि ने 1 से कही, 2 से कही, सारी नगरी में फैल गई। राजा बोला, ब्राह्मण को सूली पर चढ़ा दो। सभी तैयारियां की गई। इतने देर में उसका 1.25 पैर पूरा हो गया। राजा के लड़के खेलते खेलते घर आ गए। अब रानी बोली, महाराज ब्राह्मण को सूली पर चढ़ा दिया होगा, जाकर देखो तो सही, नहीं तो अपना पाप कैसे उतरेगा। राजा ने जाकर देखा तो ब्राह्मण को सूली चढ़ाने ही वाले थे। राजा ने पूछा, ब्राह्मण ये सब क्या था। ब्राह्मण बोला, मैं तो कुछ भी नहीं जानता था, मैं तो पाठ करने जा रहा था, रास्ते में शनिश्चर भगवान मिले। मैं बोला, महाराज कहाँ जा रहे हो। तो वह बोले कि राजा के लगने जा रहा हूँ। मैं बोला, राजा के लगोगे तो सारी प्रजा दुखी होगी, इसलिए मेरे लग जाओ। शनिश्चर जी बोले, कितने साल का लगूँ। तो मैंने 1.25 पैर का कहा। अब 1.25 पैर में मेरे को शनि ने ऐसे रंग दिखाए हैं। राजा कहने लगा, इसकी दशा कैसे उतरती है। तो ब्राह्मण ने कहा, राजा सोने चांदी का दान, तांबे का दान, लोहे का दान, पीतल का दान करें। राजा ने कहा, साहूकार तो कर देगा, गरीब कैसे करें। तो ब्राह्मण बोला, तेल की पल्ली, गुड़ की डली डाकोत को दे दें। 7 बार पीपल में जल चढ़ा दें और कह दें, शनि देव का सोटा कभी न आवे टोटा। शनि देव जी की घड़ी घड़ी ले 70 बला टली। 7 बार पीपल में जल चढ़ा दें और सारी बला टल जाएगी। बोलो शनि भगवान की जय हो। अब आपको गणेश जी की कथा सुना रही हूँ। गणेश जी महाराज की कथा। दो देवरानी जेठानी थी। देवरानी धनवान थी, जेठानी गरीब थी। जेठानी गणेश जी की बहुत आराधना किया करती थी। वो अपनी देवरानी के यहाँ आटा पीसने जाती। जिस कपड़े से आटा छानती वो अपने घर ले आती।
और अपने पति को घोलकर पिला देती। एक दिन देवरानी के बच्चों ने देख लिया और अपनी माँ से बोला कि माँ, ताई अपने आटा छानने का कपड़ा ले जाकर ताऊ जी को घोलकर पिलाती है। देवरानी यह बात सुनकर बहुत गुस्से हुई और जेठानी को बोली कि मेरा आटा छानने का कपड़ा यहाँ रख कर और हाथ धोकर जाया कर। उसने वैसा ही किया। घर गई तो उसके पति ने कहा कि आटा घोल कर दे। जेठानी बोली कि आज उसने आटा छानने का कपड़ा वहीं रख दिया। तब उसका पति गुस्से होकर उसको लकड़ी से मारने लगा। वह गणेश जी करती करती सो गई। गणेश जी आए और पूछा कि क्यों सोती है। तब वह बोली कि मैं रोज़ाना मेरी देवरानी के वहाँ आटा से छानने का कपड़ा लाकर घोल कर मेरे पति को पिलाती हूँ, लेकिन आज देवरानी ने वो कपड़ा वहीं पर रख लिया, इसीलिए मैं अपने पति को घोल नहीं पिला सकी, इसलिए मेरे पति ने मुझे मारा। गणेश जी बोले कि मैं घर का तिल कुट्टा खाकर आया हूँ, मेरा निपटने का मन है, सो कहाँ जाऊँ। वह बोली कि बहुत जगह पड़ी है, जहाँ चाहे निपट लो। गणेश जी निपट कर बोले कि मैंने निपट तो लिया, अब साफ किससे करूं। वह गुस्से में बोले कि मेरे सिर से साफ कर लो। गणेश जी सिर से साफ करके चले गए। थोड़ी देर में उसने उठकर देखा तो सारा घर हीरो से जगमगा रहा था और सारा सिर भी जगमगा रहा था। वह धन इकट्ठा करने लगी तो उसको देवरानी के वहाँ जाने में देर हो गई। देवरानी ने बच्चों को भेजा कि जाओ देख कर आओ कि ताई अभी तक आई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर देखा और माँ को जाकर बोला कि वहाँ ताई के वहाँ तो बहुत धन है। देवरानी दौड़ती दौड़ती आई और पूछा कि तेरे यहाँ इतना धन कहाँ से आया। जेठानी ने सारी बात बता दी। इतना सुनते ही देवरानी अपने घर आई और अपने पति से बोली कि मुझे लकड़ी ही लकड़ी से मारो। जेठानी को उनके पति ने लकड़ी से मारा तो उसके बहुत ही धन हो गया। उसका पति बोला तो धन की भूखी क्यों मार खा रही है, पर वह नहीं मानी। उसके पति ने उसको खूब मारा। वह अपना सारा घर खाली करके गणेश जी का नाम लेकर सो गई। गणेश जी आए, बोले कहाँ निपटूँ। तब वह बोली कि महाराज उसका घर तो छोटा था, मेरा घर बहुत बड़ा है, जहाँ आपकी इच्छा हो वहीं निपट लो। गणेश जी ने पूरे मकान में निपट लिया। फिर बोले कि कहाँ साफ़ करूँ। तब वो बोली मेरे सिर से साफ़ कर लो। अब गणेश जी उसके सिर से साफ़ करके अंतर्ध्यान हो गए। थोड़ी देर बाद उसने देखा तो सारे घर में कूड़ा सड़ रहा है। तब देवरानी बोली कि महाराज आपने मेरे से कपट किया, जेठानी को तो बहुत धन दिया और मेरे को कूड़ा दिया। गणेश जी आए और बोले कि तूने तो धन की भूखी से मार खाई, उसने धर्म की भूखी ने। देवरानी बोली कि आप अपना सारा कूड़ा हटा लो, मुझे धन नहीं चाहिए। तो गणेश जी बोले तेरे धन में से आधा धन जेठानी को दे, तब हटाऊँगा। अब देवरानी ने आधा धन दिया, तब गणेश जी ने अपनी माया हटाई। हे गणेश जी महाराज, जैसा देवरानी को दिया वैसा किसी को मत देना, और जैसा जेठानी को दिया तो वो सबको देना। कहता ने सुनता ने उकारा भरता ने अपने सारे परिवार को देना। बोलो गणेश जी की जय हो। अब आपको आड़ी बाड़ी की कथा सुना रही हूँ। आड़ी बाड़ी सोना की बाड़ी, जी में बैठी कान कुआड़ी कई कई मांगे 36 करोड़ देवता मांगे। बाड़ी सींचा कई होवे, अन्न होवे, धन होवे, लाच होवे, लक्ष्मी होवे, बिछड़ियारो मेल होवे, निपुतिरे पुत्र होवे, सासुरो पुरसन, बहुरो जीमण, उठ भाई तपसी, जिम भाई लपसी, भाई को थान, भजई को मान, थाने थारी वार्तारो फल, और माने मारा व्रतरो फल। बोलो आड़ी बाड़ी की जय हो, शनि भगवान की जय हो, राई दामोदर भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे।